जो दत्त प्रभु का है, जब हम उसमें का जो 31वां जो अध्याय है, जब वो पढ़ेंगे आप, जैसे हर चीज़ का मेरे पास प्रमाण है, वो अध्याय में आप पढ़ोगे तो दत्त प्रभु क्या बोलते थे, जब मैं कल की अवतार लूँगा तो उस टाइम भगवान परशुराम जैसे मैं अगस्त मुनि को भी मेरा गुरु मानूंगा। ये तो बातें हैं। तो हमको हर चीज़ का प्रमाण देने का है, हमारे पास प्रमाण है। लोग जो बोलते हैं कि 4,32,000 साल बाद महाप्रलय आएगा और वापस सत्युग की स्थापना हो जाएगी, ये बात गलत है। और तीसरी ये बात है, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी थे तो उनका जो अवतार कार्य था वो 1,000 साल का था। कितने साल का था? 1,000 साल का। अभी जो व्यास ऋषि है तो उन्होंने स्कंद पुराण में चिदंबर नाम का महत्व रखा है। उन्होंने स्कंद पुराण में 16,000 श्लोकों का चिदंबर महात्म्य का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है ना, और चिदंबर यानी भगवान महादेव। तो ये मराठी में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में उसका विश्लेषण बताता हूँ। शतवर्ष बाकी असता कृष्णासी लवकर जाण्याची त्वरा केली, कृष्ण सांगितले ते वेळी उत्तर, कलियुगी अवतार घेणे आम्हा दीक्षितांच्या कुळी वैदिक ब्राह्मण, शतवर्ष पूर्ण करू देते व्यासक्त पुराने व्यासाचे उत्तर, तो चिदंबर दास चलना चाहिए, मानवता के राह पर चलना चाहिए। और भगवान ने हर धर्म ग्रंथ में एक ही मैसेज दिया है। सबसे पहला अगर बड़ा धर्म है तो मानवता, सब धर्म मानवता ही सिखाते हैं। और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। सब में राम है, सब में शिव है। जब तक हम ये नज़रिया बदलते नहीं है तब तक ये आसान नहीं होगा। अभी आपने कहा कि 5% लोग ईमानदारी पे चल रहे हैं, 95% बेईमानी पे है, और हमारे शास्त्रों ने भी कहा है अंत तो सुनिश्चित है, अंत होना ही है। पावन अवसर है, आप पत्रकारों को बुलाएं, कोई विशेष उद्देश्य? आज जो गंगा दशहरा है तो सभी भारतवासियों और काशीवासियों को गंगा दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारा एक मिशन ऐसा है कि जन सहभागिता के बिना गंगा निर्मलीकरण संभव नहीं है। क्योंकि गंगा का अगर निर्मलीकरण करना है तो वो हर एक को हमको आगे आने का है। और जी गुरुदेव, अपना परिचय। मैं आदिनाथ संप्रदाय का पीठाधीश्वर श्री कलकीराम महाराज। आज गुरु जी यहाँ पे आपने पत्रकार वार्ता रखा है, किस विषय को लेके? सर, पत्रकार वार्ता का यह विषय है कि माँ गंगा का निर्मलीकरण, और हमारा यह कहना है कि सहभागिता के बिना गंगा निर्मलीकरण संभव नहीं है। तो गंगा का अगर निर्मलीकरण करना है तो हम सबको आगे आना चाहिए। महाराज जी, गौ गंगा गीता हमारे राजनीति में बड़ा तेजी से खींचा जा रहा है। गंगा को लेकर तमाम बातें होती है। क्या लगता है आपको कि क्या कारण है कि अभी तक गंगा के साफ सफाई के लिए लोगों को आगे आना पड़ रहा है? देखिए, हम जो प्रशासन ने है, गंगा का प्रदूषण रोकने के लिए अब तक के बहुत प्रयास नाकाम है। अभी 58 संसदीय क्षेत्र गंगा के किनारे है। लगभग 30 साल में गंगा निर्मलीकरण नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन गंगा के निर्मल प्रवाह के लिए अब तक के सारे प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। गंगा एक्शन प्लान 3 चरणों में है। नमामि गंगा अभियान के बाद भी गंगा सीवेज नालों का पानी मिलने से नहीं रोका जा सकता, जबकि 2014 के बाद से सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए इसके लिए जारी किए हैं। राष्ट्रीय नदी गंगा विधेयक गंगा संबंधी मुद्दों की देखरेख के लिए एक प्रबंध तंत्र विकसित करने, गंगा के निर्वाह निरंतरता बनाने रखने के लिए अवैधानिक गतिविधियों पर रोकथाम के प्रावधान है। लेकिन इस पर अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे हैं। जब तक गंगा में सीवेज की गंदगी और औद्योगिक कचरे को नहीं रोका जाएगा तब तक गंगा इसी प्रकार प्रदूषित रहेगी। मेरा व्यक्तिगत रूप से भारत के यशस्वी पंतप्रधान जी माननीय नरेंद्र मोदी जी से विशेष अनुरोध है कि इस पर विशेष ध्यान देकर माता गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल करने के लिए संपूर्ण भारत वर्ष को आह्वान करें और सभी भारतवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करें। जब तक भारत का प्रत्येक नागरिक इस अभियान में नहीं जुड़ेगा तब तक गंगा का निर्मलीकरण संभव नहीं है। गुरु जी, भारत जोड़ो अभियान जो सनातन धर्म को लेके आप अभियान चलाए हैं, क्या उद्देश्य है गुरु जी?
देखिए, आदिनाथ संप्रदाय के ओर से देश, देव, धर्म और संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करने के लिए हमने हिंदू जोड़ो यात्रा का आह्वान किया है। हिंदू जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के लाल चौक से कन्याकुमारी तक निकलने वाली है। लगभग 14 से 15 राज्यों से होकर यह यात्रा निकलने वाली है और अलग अलग राज्यों में हमने इसके लिए जन जागृति रैली की थी। हमने महाराष्ट्र में 7 दिन की हिंदू जोड़ो जागृति रैली की थी, राजस्थान में की थी, दिल्ली में की थी और भारत के असंख्य प्रदेशों में करने वाले हैं, क्योंकि 9 राज्यों में हमारा जो हिंदू है अल्पसंख्यक हो गया है और आने वाला समय हमारे लिए खतरे की घंटी बन रहा है। इसलिए हम सब, जैसे हमको छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हिंदुत्व चाहिए जो 18 पगड़ जातियों को लेकर है और उसमें हर लोग है और हमारे लिए पहले राष्ट्र है और फिर धर्म पूछ के जो गोली मारी, तो ये बात गलत है। तो इससे हम सब सनातन और हिंदू बांधवों ने एक सीखनी चाहिए कि धर्म के लिए अभी इकट्ठा होने की ज़रूरत है। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम ऐसी जो आने वाला जो संकट है तो उसका मुकाबला एक साथ नहीं कर सकते। हिंदू समुदाय के लिए, सनातन धर्मियों के लिए कोई संदेश? हमारा जो हिंदू समाज है जो जाति पाति में बटा हुआ है, तो उन्होंने जाति से ऊपर उठकर एकत्रित होने की आवश्यकता है और राष्ट्र हित के लिए यह जरूरी है। महाराज जी, सनातन धर्मियों में इस समय कल की महाराज के अवतार को लेकर बड़ी जिज्ञासा उत्सुकता बनी हुई है। क्या कहेंगे महाराज जी, आप भी हमेशा से भक्त रहे हैं गुरु जी। नहीं, देखिए, कल के अवतार के बारे में सबसे पहले लोग जो बोल रहे हैं कि 4,32,000 साल बाद महाप्रलय आएगा और वापस सतयुग की स्थापना हो जाएगी, तो ये बात गलत है। बहुत से कथाकार, बहुत से शास्त्रार्थी ये बात कर रहे हैं कि 4,32,000 साल बाद महाप्रलय आएगा और वापस सतयुग की स्थापना हो जाएगी, तो ये बात गलत है। अगर आप दत्त प्रभु का श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्र पढ़ेंगे तो श्रीपाद श्री वल्लभ के 12वें अध्याय में दत्त प्रभु ने लिखा हुआ है कि 5,500 साल बाद महाप्रलय आएगा और वापस सतयुग की स्थापना हो जाएगी, और साल बाद महाप्रलय आएगा और वापस सतयुग की स्थापना हो जाएगी। और दूसरी ये बात है, जैसे कि कल की अवतार के बारे में बहुत से लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। मेरा ये कहना है कि भगवान कहाँ जन्म लेने वाले हैं वो सिर्फ उनको ही मालूम है, हम लोग सिर्फ अनुमान कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि जैसे श्रीपाद श्री वल्लभ जो चरित्र है उसका जो 31वां अध्याय है, जो उसमें दशम महाविद्या का वर्णन किया है दत्त प्रभु ने, तो उसमें जैसे कल की अवतार है, आप सबको मालूम है उनके जो गुरु रहने वाले हैं वो भगवान परशुराम जी है, लेकिन उनके 2 गुरु होने वाले हैं। दत्त प्रभु कहते हैं कि कलयुग में मैं ही कल की अवतार लेने वाला हूँ और जैसे भगवान परशुराम मेरे गुरु होने वाले हैं वैसे ही अगस्त्य मुनि ही मेरे गुरु होने वाले थे। धन्यवाद। लीडर क्रांति न्यूज।